अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स हमारा शुरू है और आज हम इसका पहला सबक पढ़ेंगे, जिसमें हम ये वाली एप्लीकेशन शुरू करेंगे फ़ोटो एडिटर के नाम से। इसको हमने ओपन किया तो इसकी विंडो इस तरह से हमारे सामने खुली। यहाँ फ़ोटोज़, यहाँ से आप कोई भी तस्वीर लेकर उसे एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ से कैमरे से आप तस्वीर लेकर एडिटिंग कर सकते हैं और यहाँ पर आप फाइल ब्राउज़र से कोई भी तस्वीर लेकर उसे एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आते हैं, ये न्यू लिखा है, इसका मतलब है न्यू फाइल। इसे हमने क्लिक किया, ये देखिए हमारे पास न्यू फाइल लेने के लिए जब हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये विंडो ओपन होती है, टूल बार। यहाँ पर ये देखिए सबसे ऊपर ये इसका साइज़ यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसका साइज़ लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कोई भी साइज़ यहाँ ऐड कर दें। जैसे ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, कोई भी साइज़ आप ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आ जाएं आप, ये प्लस का निशान है, इसे क्लिक करें आप। यहाँ आपके पास देखिए मुख्तलिफ़ साइज़ मौजूद हैं, जो ये आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करके उस फाइल पर कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। हमने जो सिलेक्ट किया है हम उसे ही अप्लाई करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर देखिए वाइट कलर जो शो हो रहा है वाइट कलर में, ये क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक विंडो खुली है, इसमें कलर हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर आप ले सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद कोई कलर लेने के बाद आप डॉट को पकड़ के उसको कलर को डार्क कर सकते हैं, फीका कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। जो कलर आपको मुनासिब लगे आप उसे अप्लाई कीजिए और यहाँ से नीचे से ओके कर दें। उसके बाद आपके पास ये देखिए यहाँ कुछ लाइनें हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखिए दो कलर में ग्रेडियंट नुमा ये जो है शो हुआ है। आप इसे क्लिक करें, यहाँ देखिए आप दो कलर में आपके पास इसकी फ़ाइल जो है दो कलर में आप ले सकते हैं। यहाँ से आप इस कलर इसमें और ऐड कर सकते हैं। प्लस पर जाएंगे और यहाँ आप कोई भी कलर ले लें, ओके करें। ये देखिए आपके पास यहाँ ये कलर ऐड हो चुका। आप जितने कलर चाहें अपनी फ़ाइल में ऐड कर सकते हैं और बाद में उसको आप फेवरेट में शामिल कर सकते हैं। अगर आप फेवरेट में शामिल कर लेंगे तो आप आइंदा जब भी चाहेंगे उसे अप्लाई कर सकेंगे। आपने यहाँ अप्लाई किया, ये देखिए आपके पास ये कलर आ चुके, ठीक है। और आपने इसका कलर जो है एंगल चेंज करना है तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे इसका एंगल चेंज करने के लिए। ये देखिए आप इसको एंगल इसका जैसे चाहें कर सकते हैं। एंगल रोटेट हो रहा है, अप्लाई करें इसे और अप्लाई के बाद आप ओके करें। ये देखिए आपके पास ये शीट जो है आपकी फ़ाइल ये ऐसे ज़ाहिर हो रही है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पहला ऑप्शन कलर का, क्लिक किया, ये देखिए आप इसका कलर कम तेज़ की लाइट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए इसको आप इसमें और चेंजेस ला सकते हैं। इसके और भी ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करिए तीर पर, ये देखिए इसको आप जैसे चाहें अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। नीचे ये ऑप्शंस हैं और भी, आप इसको अपनी मर्ज़ी से इसमें और भी कलर को इफ़ेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। ये था कलर का ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास फ्रेम, ये देखिए फ्रेम का ऑप्शन है। यहाँ गए तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ फ्रेम्स हैं। ये देखिए आप इसको कोई भी फ्रेम जो है दे सकते हैं अपनी तस्वीर को, अपनी फ़ाइल को, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने क्लिक किया तो
यहाँ पर ये जो ब्लॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसके आप बहुत सारे फ़ायदे इससे आप उठा सकते हैं। जैसे ये देखिए, आप इसको थोड़ा बड़ा करेंगे तो ये इसके कॉलम्स जो हैं बारीक हो जाएंगे। इसके कॉलम्स, आप कॉलम्स सेलेक्ट करें, यहाँ से 3 डॉट से क्लिक किया, यहाँ पर कॉलम्स शो हो रहे हैं, इसे आप बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, आप कोई शीट तैयार कर सकते हैं, आप कोई स्कूल में मार्कशीट तैयार कर सकते हैं। इस पर वाइट पेपर ले लें और इस पर आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये थे हमारे इसमें फ्रेम्स, और ये भी फ्रेम्स हैं। ठीक है, ये फ्रेम्स हैं, ये है, ये है। इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको, ये इसका फ्रेम्स बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक फ्रेम देखा था हमने अभी, ये वाला फ्रेम, ये देखिए, आप बहुत अच्छी शेप आप ले सकते हैं इस तरह से। तो आइए हम पीछे चलते हैं और अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, टूल पढ़ते हैं। ये देखिए, हमारे पास यहाँ ऑप्शन है ड्राइंग का। ये देखिए ड्राइंग का, इसे हमने क्लिक किया, इसमें हमारे पास ये कलर हैं। इस पर क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ़ कलर हैं। हम इसे जैसे चाहें इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं। यहाँ से हमने क्लिक किया, ये देखिए हम इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये देखिए, ये ठीक, ये हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक दायरा नुमा ऑप्शन है, इसे क्लिक करें। अब आपके पास ये ऑप्शन की जो विंडो खुली है, इसमें देखिए साइज़ है। आपने जो भी दायरा लिया उसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं और इसका ब्लर बढ़ा सकते हैं कलर का, और कम कर सकते हैं। ये कलर देखें आप, बगैर ब्लर किए हुए ऐसा होगा। ठीक है, और ब्लर करने के बाद आपको ऐसा मिलेगा। ये हो गया हमारा ड्राइंग का ऑप्शन। हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अब इसके कुछ इस्तेमाल हम देखते हैं। हम अपने न्यू में जाकर बड़े साइज़ की एक बैकग्राउंड लेंगे। ये देखिए, हमने कुछ बड़ी तस्वीर हमने ले ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से एक अदद तस्वीर लेंगे। ये हमने ली, क्लिक किया और इस ऑप्शन में प्लस का निशान है, यहाँ दरमियान में दूसरे नंबर पर तस्वीर ऐड करने का ऑप्शन है। इस बिल्कुल नीचे ये जो पट्टी है, इसके दरमियान वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी और हम यहाँ से कोई भी तस्वीर ले सकते हैं। हमने ये ले ली, ये हमने अप्लाई कर दी। ये देखिए, हमने यहाँ इसे अप्लाई कर दिया ये, और हमने बाद में ये टिक का निशान है, इसे टिक कर दिया। अब देखिए, आप इसके नीचे आपको एक कलर नज़र आ रहे हैं, आप इसमें अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। हमने ड्राइंग में जाना है और ड्राइंग में कलर लेना है अपनी मर्ज़ी का, जो हम चाहते हैं। ये हमने ले लिया, फ़र्ज़ कीजिए ये कलर हमने ले लिया। ये देखिए, हम इसको नीचे यूँ अप्लाई कर दें। ठीक, आप और कलर भी ले सकते हैं। ये लिया आपने, ये देखिए आपने नीचे कलर अप्लाई कर दिया। अब आप इस पर कुछ भी जो है लिख सकते हैं या कोई फ्रेम लगा सकते हैं। अगर हम फ्रेम लगाना चाहें, एक सेकंड, हम कलर दोबारा ऐड अप्लाई कर लेते हैं। हमने इस पर फ्रेम नहीं लगाना, बल्कि हमने इसकी आउटलाइन लगानी है। आइए देखते हैं आउटलाइन कैसे लेंगे। हम यहाँ जाएंगे, टेक्स्ट एंड इमेज में क्लिक किया, प्लस पर क्लिक किया और शेप पर चले गए। ये देखिए, हमारे पास शेप्स में ये वाली विंडो इस तरह से खुलती है। हमने फिल पर क्लिक किया और फिल को ऑफ कर देना है और आउटलाइन को हमने ज़ाहिर करना है। आउटलाइन अपनी मर्ज़ी से कलर ले सकते हैं। टॉप कलर हम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करेंगे, कोई भी कलर ले लें आप।
या यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कलर पिक कर सकते हैं आप, क्लिक करें आप और कलर पिक कर लें। जैसे ये हमने कलर पिक कर लिया। और बॉटम में जो कलर है इसे भी हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इसे हमने यूँ अप्लाई कर दिया। ये देखिए हम इसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बतौर आउटलाइन के। ये देखिए आप इसको बहुत सलीके से, सफाई से बिल्कुल देखें, चारों तरफ से आपका ये एक साइज़ का होना चाहिए और इसे आप अप्लाई करते हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत ये लुक दे रहा है। इसको आप क्लिक करें। ये देखिए आपके पास तस्वीर बन चुकी है। आप यहाँ चले जाएं टेक्स्ट में, ठीक है, क्लिक करें, प्लस का ऑप्शन है, इसे ओपन करें और टेक्स्ट में यहाँ कुछ भी यहाँ लिख दें आप। जैसे यहाँ कोई भी आप शायरी मशरिक़ का कोई भी शेर यहाँ पर आप ऐड कर दें, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसा करें, बल्कि शेर लिखने के बजाय हम यहाँ एक पट्टी लेते हैं, शेप में जाएंगे हम और यहाँ पर हम कोई भी कलर में फिल शेप लेते हैं। फिल हमने ऑन करना है और ये हमने इसकी शेप ले ली। आउटलाइन इसकी ऑफ कर दें और इससे हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर आप इसे अप्लाई कर दें। ये देखिए यहाँ पर आपने इस तरह से इसे अप्लाई किया। आप इस पर अपनी मर्ज़ी से कोई लोगो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर तस्वीर में जाएं आप और यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई ऐसा लोगो या फेसबुक का कोई मोनोग्राम यहाँ पर आप ले आएं। जैसे हमने यहाँ सेव किया हुआ है 1 मिनट। ये आपने सर्च करके डाउनलोड करके रखने हैं। अगले लेक्चर में आपको ये जो है ऐसी तस्वीर के बारे में बताएंगे, पीएनजी फाइल के बारे में। और अभी हम एक अदद ये हमने ले लिया। ये देखिए आप इसे यहाँ पर यूँ ऐड कर दें, ठीक है, छोटा ऐड कर दें या जैसे आपको बेहतर लगे आप यहाँ ऐड कर दें। इस पर आप लिख दें जो लिखना चाहें। जैसे यहाँ आपने ये लिखा और इसे अप्लाई कर दिया। ये देखिए आपने यहाँ इसे 1 सेकेंड, ये आपने यहाँ पर इसे अप्लाई कर दिया। आप इसको आप वाइट कलर में ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये आपको जो टेक्स्ट है अगले लेक्चर्स में पढ़ाया जाएगा। ये देखिए आपने इसे यहाँ ऐड कर दिया। तो ये आपके पेज के लिए, आपके किसी भी फेसबुक वगैरह पेज के लिए ये तस्वीर तैयार हो चुकी है। आप इस पर और भी कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको आप थोड़ा आउटलाइन इसकी बढ़ा दें
और ये देखिए आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। इसका जो टेक्स्ट का ऑप्शन है हम ये आइंदा लेक्चर्स में पढ़ेंगे और ये बहुत वसी है, इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। आज तक के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में।